जिस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन में इमीडिएटली हमारे देश में दो चीजों पर हमारा ध्यान जाता है। एक, आर्थिक लेयर, इनकम के आधार पर या स्थिति रहन सहन के आधार पर। दूसरा, सामाजिक ताने बाने, जाति प्रथा का थोड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन इंक्लूजन में एक नए पैरामीटर की ओर देखने की जरूरत है, और वो है ज्योग्राफिकल इंक्लूजन। आज भी देश में देखिए हमारी इकोनॉमी को, और ये हम सबने सोचना चाहिए। गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, देश का पश्चिमी छोर, वहां तो आर्थिक गतिविधि दिखती है, लेकिन जो देश का पूरब का छोर, जिसके पास सर्वाधिक प्राकृतिक संपदा है, वहां आर्थिक गतिविधि नहीं है। हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के मॉडल में मैं देश के पश्चिमी छोर पर तो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए मेरी बैंकिंग व्यवस्था सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन पूरब का इलाका जहां पर इतनी बड़ी प्राकृतिक संपदा पड़ी हुई है, जहां पर इतना सामर्थ्यवान मनुष्य बल है, मैं उसके विकास के लिए क्या करूंगा? इसलिए हमारे ज्योग्राफिकली भी मैपिंग करने की आवश्यकता है कि वो कौन से इलाके हैं कि जिसमें पोटेंशियल है, लेकिन हमारी रीच नहीं है। हमारे इंक्लूजन में जिस प्रकार से समाज के भिन्न भिन्न तबकों की ओर देखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से भारत के भिन्न भिन्न भूभाग की ओर भी देखने की आवश्यकता है कि वो कौन सा भूभाग है कि जिसमें सामर्थ्य है लेकिन अवसर पैदा नहीं हुआ है। हम और विकास करना है तो हमने उसकी परंपरागत ताकत को सबसे पहले पहचानना पड़ता है। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था में डिस्ट्रिक्ट को अगर एक ब्लॉक माने तो हमारे पास मैपिंग है क्या कि भाई वहां का पोटेंशियल ये है, अनटैप पोटेंशियल इतना है, टैप करना है तो दिस आर द। और सरकार और बैंकिंग व्यवस्था करके सोचें कि भाई आप रॉ मटेरियल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप मैनेजर स्किल के लिए कोई डिसीजन ले लीजिए, आप वहां पर एनर्जी सप्लाई करने के लिए कर लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर लीजिए। बैंक्स आर रेडी, हम इस यहां के नक्शे को बदल देंगे।